घर पर किसी के न होने का फायदा उठाकर इस लड़की ने माचिस जलाई और गैस वाल्व खोला। उसने टॉर्च जलाई, आग को हल्का किया और एक कांच की ट्यूब को आग के ऊपर रखा। बीच से लाल होने तक उसे गर्म किया और फिर खींचकर तोड़ दिया। इसके बाद कांच की ट्यूब के सिरे को दोबारा गर्म करके उसने दूसरे सिरे से फूंक मारकर उसे फुला दिया। इस कारीगरी में तापमान और फूंकने की ताकत पर बहुत ज्यादा कंट्रोल चाहिए होता है। मैरी ने बार बार कोशिश करने के बाद आखिरकार अपनी जिंदगी की पहली कांच की गेंद बना ली। वैसे तो ये देखने में ज्यादा काम की नहीं लगती, लेकिन आगे चलकर यही उसकी उदास जिंदगी में रोशनी लाएगी। मैरी एक ऐसे गांव में रहती थी जहां सिर्फ मर्दों को ही कांच बनाने का काम करने की इजाजत थी। सर्दियां काटने के लिए वो और उसकी बड़ी बहन अक्सर पहाड़ों से लकड़ियां चुनकर लाती थी ताकि ठंड से बच सके। लेकिन उस शाम जब वे घर लौटी तो घर में आग नहीं जल रही थी। दोनों को लगा कुछ गड़बड़ है। अंदर भागकर जाने पर उन्होंने देखा कि उनके पिता काम करने वाली टेबल पर गिरे पड़े हैं। वे समझ गई कि ये कांच फटने और गैस के धुएं की वजह से हुआ है। उनके घर का खर्च पिता की कमाई से ही चलता था। ऐसे में दोनों बहनों का सहारा छिन गया। उनके पास दुखी होने का भी वक्त नहीं था। जैसे तैसे पैसे जुगाड़ कर उन्हें अंतिम संस्कार करना पड़ा। घर में बची थोड़ी सी गैस और तैयार कांच के सामान को देखकर वो अपनी अगली मील को लेकर परेशान थी। जब बड़ी बहन को लगा कि कमाई का जरिया छिन गया है और अब दोनों को जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, तो मैरी ने सोचा कि बचपन से ही उसने पिता के काम में मदद की है, तो शायद वो भी कांच बनाने की कोशिश कर सकती है ताकि घर में खाने का जुगाड़ हो सके। बड़ी बहन सुबह सुबह तैयार कांच का सामान लेकर पुराने ग्राहकों के पास निकल गई। उनकी जिंदगी अचानक मुश्किलों से घिर गई थी। वे बस आगे का रास्ता तलाश रही थी। सड़क किनारे बिक रहे गर्मा गर्म खाने ने भी बड़ी बहन के कदम नहीं रोके। पिता के बनाए सामान से उन्हें सिर्फ 34 रुपए ही मिले। उसी दिन गांव के अंकल हैरी मैरी के पास आए और बोले कि वो दोनों बहनों को अपनी वर्कशॉप में हेल्पर के तौर पर रखना चाहते हैं। लेकिन जब बड़ी बहन लौट कर आई और उसे ये पता चला तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उन्होंने सैलरी के बारे में क्या कहा मैंने पूछा नहीं, पर कल सुबह से काम शुरू करना है। उस आदमी के पास यकीनन ज्यादा पैसे नहीं होंगे, पर जिंदा रहने के लिए दोनों बहनों को आखिरकार हेल्पर का काम करना ही पड़ा, क्योंकि वे जानती थी कि यही एक जगह है जहां से उनका पेट पल सकता है। वैसे भी इस वर्कशॉप से आसपास के कई लोगों का घर चलता था। जब मैरी को पेंटिंग का काम मिला तो शांत स्वभाव वाली मैरी को ये काम काफी पसंद आया। बड़ों के अच्छे से सिखाने पर मैरी बहुत जल्दी कांच के बर्तनों पर पेंटिंग करना सीख गई। बड़ी बहन को पैकिंग एरिया में काम मिला और उसके तेज तर्रार बर्ताव की वजह से वो चुप बैठने वालों में से नहीं थी। काम शुरू करते ही बड़ी बहन को लगा कि टेबल बहुत गंदी है। इसके बाद जब उसने सामान को छांट कर पैक करने की सलाह दी तो सबने उसे इग्नोर कर दिया। खैर, अब उनके पास कुछ काम था तो उन्हें खाने की भी चिंता नहीं थी। रात को बड़ी बहन ने मैरी को बताया कि लंच के दौरान अंकल हैरी का बेटा सैम उसे ही घूर रहा था। अगर बात बनी तो वो भी शादी के लिए एक अच्छा लड़का साबित हो सकता है। पर मैरी को यह सुनकर कुछ खास नहीं लगा, बल्कि उसने सोचा कि वो अपनी पेंटिंग में थोड़ा और क्रिएटिव टच ला सकती है। अगले दिन मैरी ने बिना सोचे समझे अपने आइडियाज को कांच के बर्तनों पर उकेर दिया। जब अंकल हैरी ने ये देखा तो उन्होंने मना नहीं किया, बस कहा कि वो इसे ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर न बनाए। दूसरी तरफ बड़ी बहन को साथ काम करने वालों की सुस्ती पसंद नहीं थी, इसलिए उसने सोचा कि वो खुद ही डिब्बे उठाकर काम कर लेगी। अंकल हैरी ने उसे ऐसा करते देखा और अपनी जगह से हटने पर उसे डांटने लगे। शायद सैम अक्सर मैरी से बात करता था, इसलिए अंकल हैरी मैरी से कोई चिढ़ नहीं रखते थे। इन शांति भरे दिनों की वजह से मैरी को पेंटिंग से और ज्यादा लगाव हो गया, लेकिन वो सारा दिन बस पेंटिंग ही करती रहती थी। बड़ी बहन को इस बात से थोड़ी शिकायत थी, क्योंकि पिछले महीने की सैलरी से उनका गुजारा बहुत मुश्किल से हो पा रहा था। बड़ी बहन चाहती थी कि मैरी अपनी खूबसूरती का फायदा उठाए ताकि उनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो सके, पर कौन जानता था कि ये बात उसे मुसीबत में धकेलने जैसी होगी। उस दिन बहुत ज्यादा काम करने की वजह से एक बच्चे को चोट लग गई। बड़ी बहन को बुरा लगा और उसने सोचा कि बच्चे को थोड़ा आराम करने दे। इसके बाद उसने साथ काम करने वालों की शिकायत की कि वो काम चोरी करते हैं और बच्चे को चोट लगने पर किसी को कोई परवाह नहीं है। वहीं से गुजर रहे अंकल हैरी ने ये सब सुन लिया और उन्हें लगा कि उनका रौब खत्म हो रहा है। गुस्से में आकर बड़ी बहन वर्कशॉप छोड़कर चली गई और अपनी बहन को भी अकेला छोड़ दिया। जब बड़ी बहन किसी तरह शहर पहुंची तो उसने देखा कि उनका पुराना ग्राहक एक असिस्टेंट की तलाश में है। हालांकि बॉस ने हाल ही में एक अच्छे असिस्टेंट को निकाला था, पर उसके पिता के साथ उनके पुराने रिश्तों की वजह से उसे नौकरी देनी पड़ी। सबसे अच्छी बात यह थी कि बॉस ने उसे रहने के लिए बहुत शानदार जगह दी थी। वही घर पर अपनी बड़ी बहन की रोक टोक न होने के चलते मैरी अब खुलकर कांच बनाने की प्रैक्टिस कर सकती थी, जिस काम को वो बचपन से देखती आ रही थी। जब खुद करने बैठी तो वो काफी मुश्किल लगा। पूरी रात की कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद उसने आखिरकार एक कांच की गेंद बना ली। हालांकि ये वर्कशॉप में बनने वाले काम के बर्तनों जैसी तो नहीं थी, लेकिन इससे उसकी क्रिएटिविटी की शुरुआत जरूर हो गई थी। लेकिन अब वो घर में अकेली थी और सैम की नजर भी उस पर थी। उस रात सैम एक खराब कांच का बर्तन लेकर आया और कहने लगा कि वो इसे मैरी को फ्रूट बाउल के तौर पर देना चाहता है, पर इतनी रात गए उसका इरादा भला कैसे हो सकता था। जब मैरी सोच ही रही थी कि इस पर क्या डिजाइन बनाए, तब सैम ने उसे कसकर टेबल पर धक्का दे दिया। ऐसे मौके पर मैरी को विरोध करने का मौका भी नहीं मिला और सैम ने उसके साथ जबरदस्ती की। लेकिन इस बदतमीजी के बारे में उसने तुरंत अपनी बहन को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि सैम को बहुत ज्यादा शराब पीने की लत है। दोनों बहनें पिछले 6 हफ्तों से नहीं मिली थी। अगर उसकी गुस्सैल बहन को यह पता चलता तो न जाने वो क्या कर बैठती। और इस बार बड़ी बहन जब वापस आई तो मैरी के लिए कुछ कलरफुल पेंट्स लेकर आई, जिससे मैरी का दर्द थोड़ा कम हुआ। कुछ दिन की कड़ी मेहनत के बाद मैरी को अपनी कला का नतीजा दिखने लगा। जब मैरी का दिया हुआ फ्रूट बाउल एक बिजनेसमैन के सामने पहुंचा तो उसने तुरंत इस खूबसूरत बाउल को खरीदने की इच्छा जताई। ये देखकर बॉस ने खुद इस बाउल की कीमत 12 रुपए तय कर दी। हालांकि थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन बड़ी बहन ने इसे बेच दिया, क्योंकि ये पैसे उसकी एक हफ्ते की सैलरी के बराबर थे। जब बॉस ने कहा कि उन्हें पार्टनरशिप के लिए ऐसे और बर्तन चाहिए तो बड़ी बहन तुरंत घर लौटी ताकि मैरी से बात कर सके। उसने कई बार आवाज दी पर कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसने टेबल पर पेन किलर की दवाइयां रखी देखी। जब उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है तो उसने कमरे का दरवाजा खोला और देखा कि मैरी जमीन पर सिकुड़कर कांप रही थी। मैंने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी। मैं सच में तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तुम्हें भी पता है थॉमस उसके पिता है। मुझे पता था वो वापस आएगा। हमारा
सारा गांव ही हमारी जिम्मेदारी है। किसी ने नहीं सोचा था कि बाहर से सख्त दिखने वाले अंकल हैरी उसूलों के बहुत पक्के होंगे। बिना किसी बड़े जश्न और रीति रिवाजों के अगले ही दिन अंकल हैरी के परिवार ने गांव वालों को दावत दी और बस शादी हो गई। मैरी ने सोचा कि अब उसके होने वाले बच्चे को पिता का नाम मिल गया है और उसका अपना एक घर है, तो उसे लगा कि उसकी बाकी की जिंदगी शायद अब संवर जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, जो चीज आसानी से मिल जाए उसमें उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। लेकिन अपने पति का ऐसा रूखापन भी मैरी के लिए कोई बुरी बात नहीं थी, क्योंकि जब कोई उसकी परवाह नहीं करता था तो वो अपने मायके जाकर कांच बनाने की प्रैक्टिस जारी रख सकती थी। अपनी बहन के दिए पैसे और उसकी रिक्वेस्ट देखकर मैरी समझ गई थी कि उसकी कला को अब पहचान मिल रही है, इसलिए उसने बिना डरे टॉर्च जला ली। अगर उसकी इस कला से कमाई हो सकती है तो आगे की जिंदगी जरूर सुरक्षित हो जाएगी। इसी उम्मीद के साथ उसने तरह तरह के तरीके आजमाए। कभी लाल गर्म कांच की ट्यूब के बीच में फूंक मारकर उसे फुलाया, तो कभी कांच को एक छोटे कप का आकार देने की कोशिश की, लेकिन इनमें से कोई भी तरीका उसे मनचाहा शेप नहीं दे पा रहा था। तब तक बाहर सुबह होने लगी थी। उसने देखा कि कांच का एक टुकड़ा और बचा है, तो उसने सोचा कि एक आखिरी बार कोशिश कर ले। इसी दौरान गलती से आग से उसका माथा जल गया। घर में पूरी रात जल रही आग को देखकर पड़ोसियों ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि मैरी छुपकर कांच बना रही है। दरअसल ये पीटर था, जो उसकी बड़ी बहन को पसंद करता था। जब उसे पता चला कि कच्चा कांच मिलने से उसकी बड़ी बहन की नौकरी बच जाएगी, तो उसने तुरंत वादा किया कि वो कल कुछ कच्चा माल घर पहुंचा देगा। भले ही किसी के सहारे उसे कांच मिल गया था, लेकिन अभी उसका हाथ इतना साफ नहीं हुआ था कि वो एक फ्रूट बाउल बना सके। उधर बड़ी बहन ने मैरी की बात सुनकर उसकी कोई परवाह नहीं की, बल्कि उसे इस बात की चिंता सताने लगी कि अगर समय पर काम पूरा नहीं हुआ तो उसकी नौकरी चली जाएगी। इसके बाद मैरी केवल रात में ही अपने मायके आकर छुप कर काम कर सकती थी। दिन में अपने पति के घर में मैरी छुप छुप कर कांच पर काम करती थी और बहुत ही सावधानी से घर का काम भी संभालती थी। एक दिन जब मैरी ने देखा कि टॉम सुबह सुबह ही शराब पी रहा है, तो उसने प्यार से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन टॉम इतना गुस्से में था कि उसने पलटकर मैरी को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और तभी मैरी की पानी की थैली फट गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और मैरी ने जल्द ही एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। ये खबर सुनते ही ससुर जॉन अपना सारा काम छोड़कर तुरंत घर भागे भागे आए, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि पोती हुई है, उनके चेहरे की सारी खुशी पल भर में गायब हो गई। वो बस इतना बोलकर निराशा से चले गए कि अगली बार लड़का ही होना चाहिए। बेटा और बेटी में फर्क करना शायद यहाँ आम बात थी, लेकिन अपनी इस नन्ही सी परी के आने से मैरी की किस्मत जैसे चमक गई। क्रिसमस का समय करीब था। मैरी ने अपनी बहन को तोहफे में एक फ्रूट बाउल दिया। जब उसकी बहन के बॉस ने इसे देखा तो उसे ये बहुत पसंद आया। उसने तुरंत एक और ऑर्डर दे दिया। जब मैरी को अपनी बहन से इस ऑर्डर के बारे में पता चला तो ससुराल वालों का वो रूखापन भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। उसकी खुद की जिंदगी जैसी भी हो, उसे फर्क नहीं पड़ता था। अब वो बस अपनी बच्ची को हर खुशी देना चाहती थी। तभी उसे अपनी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। बच्ची जोर जोर से रो रही थी। मैरी चाहकर भी काम पर ध्यान नहीं लगा पा रही थी। मजबूरी में उसे अपना काम रोकना पड़ा। उसने बच्ची को चुप कराने के लिए पास ही रखा एक छोटा सा कांच का गोला उठा लिया। जैसे ही बच्ची ने उसे देखा, वो अचानक से एकदम शांत हो गई। ये देखकर मैरी ने उस कांच के गोले को बच्ची की टोकरी पर लटका दिया, लेकिन वो गोला थोड़ा सुना सुना सा लग रहा था। तभी मैरी के दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया। उसने कुछ बेकार कांच के टुकड़ों को पीसा और उनका चूरा बना लिया। फिर उसने एक पूरा कांच का गोला लिया, उस पर सफेद रंग से पेंट किया और आखिर में वो कांच का चूरा उस पर छिड़क दिया और इस तरह क्रिसमस के लिए एक बहुत ही सुंदर और चमकती हुई डेकोरेशन तैयार हो गई। लेकिन जब मैरी खुशी खुशी अपने ससुराल वापस लौटी तो उसका पति पहले से ही कमरे में उसका इंतजार कर रहा था। असल में मैरी के कांच बनाने का काम पूरे गांव में फैल चुका था और पुरानी सोच के हिसाब से औरतों का ये काम करना समाज के नियमों के बिल्कुल खिलाफ माना जाता था। किसी तरह बचते बचाते अपने पति के चुंगल से छूटकर मैरी वहां से भाग निकली। उसे समझ आ गया था कि इस शराबी पति के साथ उसकी जिंदगी में कभी चैन नहीं होगा। अब उसे सिर्फ अपनी बहन के पास ही थोड़ा सुकून मिल सकता था। बहन ने उसे एक सुरक्षित जगह पर ले जाकर तसल्ली दी, जिससे मैरी का डर भी काफी हद तक कम हो गया। लेकिन तभी बहन का बॉस बाहर से वापस लौट आया। उसने देखा कि दुकान पर आधे दिन की छुट्टी का बोर्ड लगा है। उसे समझ आ गया कि वो फिर से मैरी के लिए ही काम छोड़ कर गई है। बिना बताए छुट्टी लेने पर बॉस गुस्से से आग बुला हो गया। उसे याद था कि पिछली बार भी बहन बिना छुट्टी लिए मैरी की शादी में चली गई थी। बॉस इस बात को लेकर पहले से ही खफा था। जैसे ही बहन वापस आई, बॉस ने उससे सीधा सवाल किया कि उसने दुकान क्यों छोड़ी। बहन ने घर का कोई काम बताकर बस एक सॉरी बोल दिया, लेकिन बॉस को लगा कि उसका सारा भरोसा और अब तक की दी गई सारी छूट एकदम बेकार गई। सच तो ये था कि किसी ने पहले ही बहन को चेतावनी दी थी कि ये बॉस अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन वो शायद कुछ ज्यादा ही खुशफहमी में थी और उसने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद जब वो बॉस के चंगुल से बुरी तरह घायल होकर बाहर भागी तो वो जंगल में जाकर बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी पीटर, जो गांव लौट रहा था, उसने उसे बेहोशी की हालत में देखा। अपनी बहन की इतनी बुरी हालत देखकर मैरी खुद को ही कोसने लगी कि उसे अपनी परेशानी लेकर उसके पास जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन इस हादसे के बाद बहन गहरे सदमे में थी और उसकी आंखें सूनी थी। मैरी के किसी भी दिलासे का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। जब पीटर दुकान से उसका सारा सामान वापस लेकर आया और बताया कि उसने उस बॉस को जमकर पीटा है, तब जाकर बहन को थोड़ा होश आया और वो फूट फूट कर रोने लगी। कभी कभी जब इंसान गहरे सदमे में होता है तो उसे उस सदमे से खुद ही बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन हद तो तब हो गई जब उस चालाक बॉस ने उल्टा सब जगह ये अफवाह फैला दी कि उसकी बहन चोरी करके भागी है। जब एक पड़ोसन हालचाल पूछने के लिए घर आई तो मैरी को बातों ही बातों में पता चला कि वो बॉस शहर में एक बड़े क्लाइंट के साथ डील करने गया है। मैरी कोई बदला नहीं लेना चाहती थी, बल्कि वो खुद की काबिलियत साबित करना चाहती थी। अगले ही दिन उसने अपने बनाए सारे कांच के शोपीस पैक किए और बच्ची को अपनी बहन के पास
पास छोड़कर निकल गई, क्योंकि उसकी बहन ने बताया था कि उस क्लाइंट को हाथों से बने डिजाइनर बाउल्स बहुत पसंद आते हैं। वो शहर के उस होटल में पहुंची और कुछ ही देर में उसने उस व्यापारी को ढूंढ लिया, लेकिन इससे पहले कि वो अपना बैग खोलकर कुछ दिखा पाती, वॉशरूम से लौटते हुए उस बॉस ने देख लिया और चिल्लाकर बोला कि ये लड़की बहुत बड़ी धोखेबाज है। लेकिन जब मैरी ने अपने बैग से बिल्कुल वैसा ही खूबसूरत फ्रूट बाउल निकाला तो बॉस की बोलती बंद हो गई और वो कुछ नहीं कह सका। सच्चाई देखकर उस व्यापारी ने तुरंत उस बॉस के साथ अपनी डील कैंसिल कर दी। इसके बाद व्यापारी ने मैरी से वो पूरा प्रोसेस देखने की गुजारिश की, क्योंकि फ्रूट बाउल बनाने में काफी समय लगता था। इसलिए मैरी ने उसे एक कांच का सुंदर सा गोला बनाकर दिखाया। सिल्वर रंग के उस गोले पर उसने सफेद फूलों का डिजाइन बनाया और उस पर कुछ चमकते हुए सितारे भी लगा दिए। व्यापारी को ये इतना पसंद आया कि उसे लगा इसे क्रिसमस ट्री पर लटकाने से उसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। उसने सोचा कि अगर ऐसे ही अलग अलग रंगों के कांच के गोले बनाए जाएं तो वो बहुत बिकेंगे। उसने मैरी को वही के वही 800 कांच के गोलों का ऑर्डर दे दिया। दोनों के बीच पैसे और डिलीवरी का समय तय हो गया। मैरी को पूरा भरोसा था कि वो इसे समय पर पूरा कर लेगी, इसलिए उसने खुशी खुशी ये ऑर्डर ले लिया। अपनी इस कामयाबी को देखकर मैरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बहन की मदद से सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन तभी अचानक टॉम वहां आ धमका। उसने कहा कि वो मैरी को वापस घर ले जाने आया है और साथ ही पूछने लगा कि वो लोग ये सब क्या कर रहे हैं। मैरी ने साफ कह दिया, ये मेरा घर है, मैं जो चाहूंगी वो करूंगी। तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से। उसी रात जब दोनों बहनें अपने काम में तेजी ला रही थी, तभी टॉम गुस्से में कुछ गुंडों के साथ वहां आ गया। वो सब पागल औरत बाहर आज चिल्लाते हुए घर पर बड़े बड़े पत्थर फेंकने लगे। इससे पहले कि दोनों बहनें कुछ समझ पाती, उनके बनाए हुए बहुत सारे कांच के शोपीस टूटकर चूर चूर हो गए। बाहर लोगों के हाथों में जलती हुई मशाले देखकर मैरी ने तुरंत गैस बंद कर दी। ठीक उसी वक्त जॉन भी पीछे पीछे वहां आ गया, लेकिन वो उन बेवकूफ लड़कों को वहां से भगाने के लिए आया था। लड़कों को भगाने के बाद जॉन ने अंदर आकर मैरी को ही ताना मारते हुए कहा कि उसका पागलपन अब बहुत हो चुका है, उसने पूरे गांव की शांति भंग कर दी है और वो आखिर चाहती क्या है। उसने कहा कि अगर उसे डिजाइन बनाने का इतना ही शौक है तो वो गांव की वर्कशॉप में काम कर सकती है, लेकिन फिलहाल उसे घर लौटकर एक अच्छी बहू की तरह रहना चाहिए। ये सुनते ही मैरी ने गुस्से से जॉन का हाथ झटक दिया। उसने कहा कि टॉम गलत लोगों की संगत में पड़ गया है, इसीलिए वो इतनी ज्यादा शराब पीने लगा है और वो जो छोटे मोटे शोपीस बना रही है उससे किसी भी वर्कशॉप के बिजनेस को कोई नुकसान नहीं होगा। शायद जॉन को भी समझ आ गया था कि अब इस बात को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। आखिर में उसने भी मैरी के इस फैसले को मान लिया और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। रात भर चले इस ड्रामे के बाद उनके पास अब करीब 200 शोपीस ही सही सलामत बचे थे। जब पीटर को लगा कि दोनों बहनें समय पर ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएंगी तो उसने बिना सोचे समझे अपनी मदद ऑफर कर दी। जब काम फिर भी बहुत ज्यादा लग रहा था तो अचानक शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग भी वहां आ गए और सबने मदद करने की बात कही। मैरी का अच्छा स्वभाव ही था कि मुश्किल वक्त में सब उसके साथ खड़े हो गए। जब दर्जनों लोग एक साथ काम में जुट गए तो क्रिसमस के 800 कांच के गोले समय पर बनकर तैयार हो ही गए। व्यापारी ने अपनी बात के मुताबिक डिलीवरी लेने के लिए गाड़ी भेज दी और मैरी ने भी उसका भरोसा टूटने नहीं दिया। रास्ते में टूट फूट से बचने के लिए उसने अपनी तरफ से 15 गोले और बनाकर पैक कर दिए। अपनी खुशी जाहिर करने के लिए मैरी ने उस व्यापारी को एक दिल के आकार का खूबसूरत पेंडेंट भी तोहफे में दिया। ऊपर वाला हमेशा मेहनती लोगों का ही साथ देता है। क्रिसमस के दिन मैरी के बनाए हुए शोपीस से सजे क्रिसमस ट्री की पूरे गांव में बहुत तारीफ हुई। तभी गांव में एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। वो कोई और नहीं बल्कि वही व्यापारी था जो मैरी से मिलने आया था। दरअसल उस दिल वाले पेंडेंट को देखकर व्यापारी को वैलेंटाइंस डे के लिए एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया मिल गया था और वो मैरी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर देने आया था। इस काम की कामयाबी ने सच में मैरी की जिंदगी को रोशन कर दिया था और जो लोग कभी पुरानी सोच की जंजीरों में जकड़े थे वो भी अब खुशियों की नई राह पर चल पड़े थे। जब मैरी की जिंदगी पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुकी थी तो वो हार मानकर खामोश भी बैठ सकती थी, लेकिन उसने हमेशा बस एक ही बात पर यकीन रखा कि हार मानकर बैठने से कुछ नहीं होता और जिंदगी में कुछ भी अच्छा या खूबसूरत अपने आप चलकर नहीं आता। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ती है ना। इंसान का इस दुनिया में होना सिर्फ जिंदगी गुजारने या बच्चे पैदा करने के लिए ही नहीं है, बल्कि कभी कभी ये देखने के लिए भी है कि फूल कैसे खिलते हैं, नदियां कैसे बहती है, सूरज कैसे उगता है और शाम कैसे ढलती है। इस दुनिया में जीने का मतलब बस कुछ बातों को गहराई से समझना और कुछ दिलचस्प चीजों का अनुभव करना है। आखिर किसके दिल में बड़े बड़े सपने नहीं होते, बस फर्क सिर्फ इतना है कि कोई मुश्किलों में फंसकर रह जाता है तो कोई अपनी मंजिल पा लेता है। जब भी आप जिंदगी में खुद को किसी मोड़ पर अकेला या उलझन में महसूस करें तो अपने आसपास के लोगों से जरूर बात करें। कभी कभी दूसरों के तजुर्बे हमारी आंखें खोल सकते हैं। हो सकता है कि मुश्किलें आपका रास्ता रोक ले, लेकिन अपनी हिम्मत को कभी कमजोर मत पड़ने दीजिए। फॉलो कर लो वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी।